हेलो, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने ब्लॉग स्टूडियो पर। तो आज की क्लास हम सीखने वाले हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, जो कि क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और बार एग्जाम में आता ही आता है। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की इस क्लास, तो बिल्कुल मिस ना करें। 2025 का महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये रखा हुआ मिलेगा आपको। वादा है मेरा आपसे। क्या कह रहा है? अनुप्रास अलंकार सीखेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या कह रहा है मेरे भाई, कि जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जहां पर कोई व्यंजन वर्ण का मतलब होता है जो स्वर स्वर वर्ण नहीं, व्यंजन वर्ण। वर्ण होता है ना कोई, का, खा, गा, घा, रा, चा, छा, छा, ऐसे होता है ना। ये वर्ण होते हैं, इनसे मिलकर कोई शब्द बनता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से क्या करेंगे हम? रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम में देखो, रघुपति में भी रा है, राघव में भी रा है, राजा में भी रा है, राम में भी रा है। तो ये देखो, ये कोई व्यंजन वर्ण है। रा व्यंजन है, एक व्यंजन, और ये वर्ण है यानी अक्षर है। जब अक्षर है तो इस अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है, आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी हुई, यहाँ पर भी हुई, यहाँ पर भी हुई, यहाँ पर भी लगातार आ रहा है। तो यहाँ पर क्या, ये अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि वर्ण है और फिर स्वर है, वो व्यंजन है। वर्ण है और फिर व्यंजन है। तो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी उसमें, किसी कोई भी हो, तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब नीचे ये भी देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। अब देखो, तरनी में भी था, तनुजा में भी था, तट में भी था, तमाल में भी था, तरुवर में भी था और बहुछाई। तो यहाँ पर देखो, ता जो व्यंजन वर्ण है, ता क्या है, एक व्यंजन है, और क्या है, अक्षर है। तो इसकी क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। तो लगातार आवृत्ति हो रही है इसकी, देखो, एक दो तीन चार पांच, पांच बार हुई। तो यहाँ पर क्या है, ये अनुप्रास अलंकार है। समझ गए आप? जहां पर कोई व्यंजन वर्ण, कोई व्यंजन वर्ण, वर्ण का मतलब अक्षर बार मतलब लगातार आए। ठीक है, बार बार आए, लगातार आए, तो वहां क्या होता है, हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। बात क्लियर? ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अब यमक अलंकार, श्लेष की बात हो गई। अब यमक अलंकार की बात करते हैं। यमक अलंकार क्या कहता है? यमक अलंकार श्लेष अलंकार लगभग मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने इनको साथ में लिया। ठीक है, देखो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब मिलते जुलते ही हैं। देखो क्या क्या है, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है, किंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, यमक अलंकार कहलाता है। शब्द का मतलब कहता है शब्द, वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, अक्षरों से मिलकर कोई शब्द बनता है। तो कह रहे हैं, यहाँ पर एक ही शब्द, कोई एक ही शब्द होगा, दो या दो से अधिक बार आता होगा, प्रयुक्त होता होगा, यानी एक जो शब्द है, कोई भी शब्द हो, वो दो या दो से अधिक बार आएगा, किंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। जो दो शब्द आए एक ही जैसे, उनके डिफरेंट है, यानी मीनिंग उनके डिफरेंट है, यानी उनकी जो जो उनके मतलब है वो अलग अलग है दोनों के। ठीक है, हाँ, तो वहां क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो वहां क्या होता है, हमारा यमक अलंकार होता है। अब देखो उदाहरण से समझेंगे। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय या पाए बोराय। ठीक है, कनक कनक। अब कनक कनक दो शब्द बाद, एक शब्द ये कनक और ये शब्द ये कनक। तो इन दोनों का जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है दोनों। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। सोना का पर्यायवाची क्या है, कनक, और धतूरा का भी पर्यायवाची कनक है। तो दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, लेकिन शब्द एक ही जैसे हैं। देखो कनक कनक, लेकिन इनके जो डिफरेंट मीनिंग है वो अलग अलग है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कनक कनकता सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरा है या पाए बोरा है। अब देखो, अब धतूरा अगर आपको खा लो तो आदमी पगला जाता है एकदम। धतूरा खा के आदमी क्या होता है, पगला जाता है, मेंटली हालत तो खराब हो जाती है धतूरा खाकर। अब वहीं आपको सोना ज्यादा मिल जाए, तो सोना मिलने के कारण भी आप मेंटली, मतलब मानसिक रूप से पैदल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पागल हो जाएंगे। तो दोनों में वो है, यानी ज्यादा खाने से भी, धतूरा कनक को ज्यादा खाने से भी मतलब बौरा जाओगे, और कनक ज्यादा मिल जाए आपको तब भी आप बौरा जाओगे। तो मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन शब्द एक ही है, और दो बार आया है। तो यहाँ पर क्या हमारा यमक अलंकार है, क्या है हमारा यमक अलंकार है, हमारा यमक अलंकार। ठीक है, बात क्लियर? यहाँ पर जो हमारा यमक अलंकार। अब हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की। किसकी करते हैं? श्लेष अलंकार की। तो श्लेष अलंकार क्या कहता है? श्लेष अलंकार, जब एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हो, तो वहां श्लेष अलंकार आता है। यानी कोई एक शब्द होगा, लेकिन एक शब्द के दो से ज्यादा अर्थ होंगे। ठीक है, एक शब्द देखो कहना रहा, जब एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक ही होगा, लेकिन उसके अर्थ डिफरेंट होंगे। यहाँ पर भी वही बात है, लेकिन उसके वहां क्या था, कि एक ही शब्द बार बार आएगा, लेकिन यहाँ एक शब्द के दो से अधिक अर्थ होंगे। अब देखो उदाहरण के माध्यम से समझिएगा।
रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखो रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, यहाँ पर एक पानी का अर्थ मनुष्य है और एक पानी का अर्थ आपके मोती से है। किससे? मोती से है। तो रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी इतना महत्वपूर्ण है, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ये पानी का अर्थ मनुष्य से है, जो मनुष्य की पूर्ति के लिए, और एक पानी का मोती के लिए है, ठीक है, जो मोती से संबंधित है तो ठीक है। तो ये क्या है? हमारा श्लेष अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, आपको तीनों अलंकार मैंने बहुत ही सरल भाषा में बताए हैं, और इनकी जो परिभाषाएं हैं वो आपकी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सरल करवा के लिखवाए हैं। तो अब वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, चार पाँच सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं और सामने वीडियो से, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।